श्री राम जय राम। यहाँ आओ, माइक उठाओ। क्या पूछने आई हो? मेरे पति कल आए थे, वो ही ले गए पर्ची। अच्छा, पति आए थे कल, वो ही ले गए। हाँ। और तुम्हें छोड़ गए यहाँ? काम था ना घर पे। कहाँ की हो तुम? फूलपुर की। हैं? फूलपुर की। अच्छा, क्या पूछने आए बेटा? क्या समस्या आपकी, क्या परेशानी है? मेरे पेट में आग पड़ती है, छाती पे आग। पेट में आग पड़ती है। और क्या दिक्कत होती है? और कोई सवारी आती है? कभी माइक से बोलो, आती है? आती है, पैर भारी हो जाते हैं। पैर भारी हो जाते, तो हमारे पैर भारी है तो हम लोगों को भूत चढ़ोगा। अच्छा, कभी खेलती है? खेलती है? ये रखो नीचे, माइक माइक रखो नीचे, आंखें बंद करो। चलो एकदम तेजी से, 1 2 3 हट। एकदम चीखते चिल्लाते हुए। इनके साथ में कोई और भी यहां पे है? कोई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वहीं से सुनो मेरी बात। इनको हनुमान पंच अखाड़े में ले जाना है। इन पर लोरी की शक्ति का असर है, लेकिन होश रहता है। और इनके शरीर में हाथ पैर की दिक्कत दर्द की दिक्कत होती है। आप इनके पति क्या काम दाम करते हैं? क्या कह रहे? दूध चलाते हैं। तुम पे शक्ति आ रही थी, तुम्हें कैसे पता है दूध का काम कर रहे थे? इसका प्रमाण है कि तुम्हें होश रहता है। माइक से बोलिए। मुझे होश रहता है सब बातों का। ये बात, मेरी बात सिद्ध हो गई ना? हाँ। इसलिए मैंने जान मिल के पूछा था, क्योंकि हमारे पास थर्मामीटर लगा हुआ है। तो हमने जब कही 1 2 3 तो तुमने काय की काय चिल्लाई? तुम्हारे पति में ताकत नहीं है। तुम में 2 थप्पड़ घल जाए सुबह शाम तो ऐसा भूत उतर जाए। समझ में आई ना? सीधी बात, मटक नहीं, फालतू बात, सीधी बात। नहीं तो 2 घल जाए पिठी में ब्याह भूत भगने, और संगे जो आ जाओ भूत भगजे संगे। समझ में आई ना? रिंकी नाम है, पति का नाम धर्मेंद्र कुमार है, उनके पिता का नाम महाराज सिंह। घर में प्रेत बाधा, लोड़ी का चक्कर है, लेकिन होश रहता है। आप पर कोई भी शक्ति शरीर पर नहीं आती है। एक्टिंग करना बंद करें। समझ में आई? और नहीं तो बहुत उल्टा हो जाएगा। नहीं, मैं बताऊं भूत किससे कहते हैं? मैं छोड़ू? यहां तुम्हारे एक शरीर पे एक कपड़ा नहीं बच बहन। वैसे मुझे छोड़ना आता नहीं है, लेकिन भूतों की कमी भी नहीं है यहां। समझ में आए ना? तुम्हारी जितने उतरने भूत यहां बैठे हैं, तो कहते हैं अच्छा जाओ उस पर, नहीं तो फिर मार दे उनकी, तुम पे चढ़ जाए भैया, तो नाराज फिरो भैया। समझ में आई ना? अपने घर में पैसा बर्बाद मत करो, झाड़ फूक में नहीं मत लगाओ। ये कहो कि हमारा धंधा पानी चले, पति से प्यार बढ़े, बच्चों से प्यार बढ़े, तो तुम्हारे घर में खुशहाली है। नहीं तो सुआता सी मर जाओ। समझ में आई ना? चलो, तुम पे कोई भूत भूत नहीं है। चलो भागो, जाओ। साधना बिटिया बताएं क्या बात है? गुरुजी, मेरे को बहुत दिक्कत रहती है। मैं बेहोश हो जाती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, बंगाली भाषा में बात करने लगती हूँ, जो मुझे मैंने ये लिखा, सुनिए। नाम साधना देवी है। आपको घबराहट होती है, आप मूर्छित हो जाती हैं, आप बंगाली भाषा में मंत्र पढ़ती हैं, और साथ में अमुक आपके ऊपर बैतालिक शक्तियाँ आपके साथ पत्नी के रूप में आपको रखती हैं जी। आपके साथ अलग अलग रूप में, अलग अलग पुरुषों के रूप में, जिसको आप पसंद कर लोगे उसी रूप में आकर आपके साथ कमरे में आकर के शरीर संबंध रखती हैं। सो लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी, सही है कि नहीं? जी, मेरे को सही है ना? जी गुरुजी, मेरे घर में भी बहुत दिक्कत रहती है, और मेरी पढ़ाई का क्या है गुरुजी, समझ और वही नहीं आ रहा, तुमको मैं गलत जा दिशा में नहीं भटका रही हैं, दोस्तों की तरफ ले जाती हैं, उनसे गलत काम कराने के लिए प्रेरित करती हैं, शादी की मन में बार बार जिज्ञासा करती हैं। तो ये बैतालिक शक्तियाँ हैं। ये नट नार्तक शक्ति हैं।
ये बंगाल क्षेत्र से है और बंगाल की क्षेत्र की, समझ रहे हो, क्षेत्र की भाषा बोलती हैं जी। साथ में गंदे कार्य करती हैं, रूपांतरण करती हैं। लाभ होगा, आपको 40 दिन रुकना पड़ेगा। सो ये सब बाधा खत्म हो जाएंगी, अन्यथा आप जानो, आपका काम जाने। 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद। जी गुरुजी। बोलिए। तो गुरुजी 40 दिन पेपर के बाद जी जी, लाभ हो जाएगा। चलिए थोड़ा बेटा एक माइक लीजिए, थोड़ा मैं इन लोगों को समझा दीजिए कैसा कैसा होता है, थोड़ा समझाइए आप, समझाइए। हाँ बताइए। मेरे को अजीब सा होता है और मुझे जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर आ गया और उसने मेरे साथ गलत हरकतें करी और वो मुझे पूरी तरीके से महसूस होता है और मैं कुछ कर नहीं पाती और मुझे आवाज़ें भी सुनाई आती है। वो मुझे बहुत अब्यूज़ भी करता है, मुझे मतलब मैं खुद को मारती भी हूँ। बहुत बार ऐसा होता है मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे पूजा करने नहीं देता और मतलब बहुत। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैं लॉ कर रही हूँ। माइक से बोलिए। लॉ कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ से किया लॉ? मॉडर्न कॉलेज से, गाजियाबाद से, लास्ट सेमेस्टर। धन्यवाद धन्यवाद। माइक जी, मैं आपको इसलिए कहलवाया कि कोई गांव की खेत की हार खेत की बेटा बेटी होती, किसान की बेटी होती, छोटी मोटी कम पढ़ी लिखी होती तो मान लेते। ये पढ़े लिखे लोगों को ऐसा होता है, समझ में आई ना? ये उनको बोल रहा हूँ जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं। कोई व्यक्ति गलत क्यों करेगा, अपना मान सम्मान क्यों खत्म करेगा? तो ये समझिए आप लोग कि ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये आप ही समझिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ। पास में आइए। जो बिटिया के साथ चच्चा ने जो क्रिया की, वो क्रिया बिल्कुल सही थी, गलत नहीं थी। आपने उसको गलत अपमान किया है। देखिए, हम पक्षधर नहीं है गलत चीज़ों के, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो मानना पड़ती है। एक सज्जन बोले कि साहब, हम जो देवता बलि लेते हैं हम उसका विरोध करते हैं। कोई कहता है कि भूत प्रेत जो बलि लेते हैं, बकरा लेते हैं, आदि लेते हैं, जे लेते हैं, वो लेते हैं हम, ऐसा नहीं होता, ये पाखंड है। मैं सच बताऊं, मैं सनातनी हूं, ईश्वरवादी हूं, हिंदुत्ववादी हूं, राष्ट्रवादी हूं और एक ऐसा गुरु हूं कि पंडोकर धाम स्वतंत्र पीठ का हूं। हमको हजारों लाखों लोग रोज सुनते हैं, परंतु जो जिसका खाजा होता है वो शक्तियां वो ग्रहण करती हैं, परंतु जीव बलि नहीं देना चाहिए। उसके लिए आयुर्वेदिक बलि के माध्यम से बलि स्वीकार हो जाती है, बस उसका विधान आता होगा तब। अन्यथा समुद्र में रहने वाला व्यक्ति गेहूं नहीं जानता, वो मछली ही खाएगा, समुद्री जीव खाएगा। समझ गया मैं क्या करना चाहता हूं? जो जहां रहते हैं वो उसका प्रवेश है, वो शक्तियां उस प्रकार की ग्रहण करती हैं। जैसे बंगाल क्षेत्र से निकली हुई शक्तियां वहां बंगाल में जो जिस प्रकार का भोजन का क्रम है, उसी दिनचर्या में रह करके अपना भरण पोषण करती हैं। तो मैं किसी भी बलि का पक्ष नहीं करता, परंतु इस प्रकार के अनेक कई प्रेत और जोगनियां यक्षिणियां हैं जो रक्त वाहिनी है, जो रक्त ग्रहण करके ही संतुष्ट होती हैं। इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं जो तथाकथित झाड़ फूक करने वाले लोग हैं और वो देवताओं के उनके नियमों को खत्म करते हैं, तो उनके लिए जीवन में हानि है। उनके चक्कर में पड़ोगे तो आपका परिवार बर्बाद होगा। सो आप सब स्वतंत्र हैं, आयुर्वेदिक बल दी दीजिए, पूरी हलवा मालपुआ से पूजिए, जीव हत्या मत कीजिए। परंतु यदि कोई शक्ति जीव लेती भी है तो उसको काटिए मत, उसको सेंगा समर्पित कर दीजिए। सो वो वहाँ का जो पंडा होगा, भूपा होगा, वो द्वारा उसको चढ़ा करके उसी का क्रम करते रहेंगे। वही एक बकरा बकरिया जीवन पर चढ़ता रहेगा, बस उसको सेंगा समर्पित कर दीजिए। यदि उस शक्ति को खाना ही होगा ना, तो काटने की और चुराने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसे ही खा जाएगी, क्योंकि वो तो जीभ पाना चाहती है, ना कि हड्डी खाना चाहती है। तो मैं इस प्रकार का तर्क देते हुए, और जो तथाकथित जानकार हैं, झाड़ फूक करने वाले औजा पंडित, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता है, उनसे कहता हूं कि अभी आप इसके विषय में ABCD भी नहीं जानते।